सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसर को सेवा की, सेवा की, आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सूरज युधिष्ठिर की, राज सूरज युधिष्ठिर की, तामे यूज उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई। ये जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान की। इनको श्राप दिया गया सनकादि ऋषि, ये द्वारपाल थे और ये भगवान के पास जा रहे तो उसी समय इन्होंने रोक दिया, भगवान के पास जाने नहीं दिया और इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बनो 3 जन्म तक। इन्होंने भी यहाँ पर अरे राम ये तो ठीक है श्राप है, लेकिन बोला जब भी तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारा कल्याण भगवान के हाथों में होगा। ये वो राक्षस थे, ये सतयुग में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ठीक है, और त्रेता युग में आए रावण और कुंभकर्ण और द्वापर में आए शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्म में आए। जब ये 3 जन्मों में आए तो ये इस सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। जब दिति को पता लगा तो दिति ने इन दोनों पुत्रों को अपनी कोख में 100 वर्ष तक रखा, इनको जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक रखा अपनी कोख में। जब अपनी कोख में दिति ने 100 वर्ष तक रखा तो उनका इतना तेज बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, देवताओं को कष्ट होने लग गया, देवता भयभीत हो गए। सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे कोई नहीं समय आने वाला है। 100 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ, 100 वर्ष जो अब ये जो हिरण्याक्ष है, ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया फिर पाताल, भगवान से भय करके पृथ्वी को पाताल में ले गया और भगवान ने ब्रह्मा अवतार धारण करके इसका उद्धार किया। बोले भगवान ने जैसे ही पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर ऊपर ले आए, ब्रह्मा भगवान ने स्थापना किया, ये दृष्टि पड़ी सीधे हिरण्याक्ष की, बोला रे दुष्ट रुक, तू कौन है? और भगवान ने उसी समय भगवान रुके और भगवान ने इस हिरण्याक्ष के साथ कई दिनों तक युद्ध किया। जैसा बालक एक खिलौने के साथ खेलता है, ऐसे भगवान इसके साथ खेलने लग गए और इसने भगवान पर अस्त्र का प्रहार किया और भगवान के पास जो गदा था वो भगवान की गदा गिर गई। लेकिन तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग जाओगे, तेरी अच्छी बनेगी।
पिता के घर में जाना है और पिता के घर में फिर बुलाया जाना है, ना तुम्हारे आने से पिता खुश, ना माँ खुश, ना कोई रिश्तेदार खुश, तो तुम्हें वहां जाकर के सबका क्या मूड खराब करना। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि वहां नहीं जाना चाहिए। राम की परीक्षा देने सीता का रूप बना करके चली गई थी, उसी समय तो त्याग कर दिया था। भगवान शंकर समझ गए वो शुभ समय आ गया है, इसलिए आज सती को बड़ी जिद हो रही है कि जाना है। मेरे गुरु पता नहीं क्या करते हैं, बोले भगवान शंकर के गुरु राम, तो गुरु की कृपा से ही हो रहा है। इसीलिए कह दिया कुछ गणों को, नंदी गणों को साथ में भेज करके जाओ। और निकल पड़ी सती माँ कनखल हरिद्वार। और जैसे कनखल हरिद्वार में निकली तो सबसे पहले भेंट किसे हुई? माँ से। माँ तो बड़ी प्रेम पूर्वक है, और जब माँ प्रेम से हुई, बहनों ने सबने देखा, मुंह फेर दिया, किसी ने सती को नहीं मिला। जहाँ यज्ञ हो रहा है, सती माता जैसे यज्ञ में गई, यज्ञ में जाकर के जब देखा कि सभी देवताओं का स्थान दिया गया है यज्ञ में, और भगवान शंकर का कहीं स्थान नहीं है, कहीं भगवान शंकर को भाग नहीं है। और उसी समय माँ सती को क्रोध आया। माँ सती ने कहा कि भले मुझे कुछ कह देते चल जाता, लेकिन मेरे परमेश्वर का अपमान किया है और ये मुझसे सहन नहीं है। सती माँ ने कहा कि रचना आपके द्वारा की गई है, इसीलिए तुम मेरे, जब तक ये शरीर है तब तक तुम मेरे पिता कहलाओगे और मुझे ये सहन होने वाला नहीं। उसी समय एक कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी और गोविंदाय नमो नमः अपने शरीर। जब कहीं बार कहते हैं यज्ञ कुंड में आहुति दे दी, कहीं कहते हैं अपने योग बल से ही माँ सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब जब ये सब शिवगणों ने देखा तो शिवगणों ने उसी समय यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। भृगु महाराज ने इस यज्ञ की रक्षा की, भृगु ऋषि ने। और जब भृगु ऋषि ने तो नंदीगण सब भाग गए कैलाश की ओर, और उसी समय भगवान नारद जी ने भगवान शंकर को सती के ना रहने की खबर सुनाई। दक्ष यज्ञ में जब इस प्रकार से प्राण त्याग दिए तो भगवान शिव ने सुना कि सती नहीं रही, उसी समय अपने जटाएं से एक बार उखाड़ा और सीधे ही जैसे उसको पृथ्वी पर पटक दिया तो साक्षात क्रोध अवतार में वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र महाराज, भगवान शंकर का स्वरूप वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान ने वीरभद्र को आज्ञा दे दी, ये वीरभद्र जाओ तुम दक्ष के यहाँ और उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र उसी समय निकल पड़ा और उस हरिद्वार कनखल में और निकल पड़ करके हरिद्वार कनखल में उन्होंने वीरभद्र ने जैसे वत नर होत है भव सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में आवत है सब संत, तासे सर्व आरंभ में जावत है सब संत। सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समर्थ विधियों को एकाग्र करते हुए अपनी सुर की डोर को सतगुरुदादा दयाल जी और इष्ट भगवान की तरफ जोड़ते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के आज सब मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आप सबको विदित है भागवत सप्ताह रखी गई है। सुमन जी ने बहुत ही शुभ कार्य कराया है और इसमें
अगर आप ध्यान से सुनोगे और इसकी गहराई में जाओगे तब कुछ पा सकते। अगर नहीं कुछ सुनोगे, इधर उधर की बातों में ध्यान रहेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें असली चीज क्या है, इसकी गहराई में हमने जाना। जैसे कि इन्होंने बताया है कि इस संसार में आने से जब इंसान आता है बड़ी ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इंसान आसानी से नहीं आ सकता, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से वायदा करता है कि हे मालिक, तू मुझे इस जो स्थान है, जो भी यहाँ पे है, इसको मेरे को आजाद कर। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। अभी ये याद था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये याद था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। और शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो
से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते